श्री कृष्ण। तो बहुत भक्तों की मांग पर कि अक्षय तृतीया की महिमा बताएं। तो अक्षय तृतीया जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय का मतलब ही है कि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, कभी भी नाश नहीं होता है। तो आज के दिन से कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के ही आप कर सकते हैं। इतना पवित्र दिन है कि आपको ज्योतिषों को या अन्य कहीं भी कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कितनी लाखों लाखों शादियां भी होती हैं, तो लोग बिना मुहूर्त के ही सब कुछ शुरू कर देते हैं। तो फिर भी विशेष जो है अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा जो है वो कम से कम 21 दिन के लिए, और उसके पीछे जो है भगवान के शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरीपाद, भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए थे। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी अक्षय तृतीया से ही 21 दिनों के लिए चंदन यात्रा शुरू होती है। भगवान को सुंदर चंदन लगा करके उनको ठंडक पहुंचाता है। और दूसरा है अक्षय फल प्रदान करता है ये, कि कुछ भी आप कार्य करेंगे, कुछ भी नया कार्य शुरू करना हो, मकान का गृह प्रवेश, कुछ भी आपको भक्ति में माला बढ़ानी है या पहले दिन से माला का आप शुरू कर रहे हैं, तो जो कुछ भी करेंगे आज के दिनों अक्षय हो जाएगा। क्षय मतलब नाशवान, जिसका नाश होता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। और शिला प्रभुपाद जी ने जो है लीग ऑफ डिवोटीज वो झांसी में स्थापना भी 16 मई 1953 को अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू की थी। और पांचवा है आज के दिन ही भगवती माँ गंगा वो भी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पृथ्वी पर भगीरथ मुनि उनको लाए थे। और भगवान परशुराम जी का भी आज के दिन ही जो है वो प्रकट हुए थे। और माँ अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा माँ है, उनका भी आज के दिन ही प्रकट दिवस है। और माता द्रौपदी जी का जो चीर हरण से भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही जो है बचाया था। और कृष्ण और सुदामा जी का पहली दफे मिलन, उनका मिलन जो है वो आज के दिन ही हुआ था। और पुरी में जगन्नाथ भगवान का जो रथ का निर्माण, रथ यात्रा होगी जुलाई में, और अभी से जो रथ बनता है उसके लिए बहुत जो लकड़ियां पेड़ वेड़ आते हैं, तो आज से रथ बनना शुरू होगा अक्षय तृतीया से ही। ये कितने वर्षों से यही प्रथा चली आ रही है। और भगवान बद्रीनाथ जी का भी दर्शन सेवा शुरू होता है। नहीं तो भगवान 6 महीने के लिए नीचे जोशीमठ में आ जाते हैं। तो अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ जी का किवाड़ खुलता है और उनका दर्शन और सेवा शुरू होती है। और श्री वृंदावन धाम में भी बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में केवल एक दिन होते हैं, वो भी अक्षय तृतीया के दिन, और समय चरण दर्शन नहीं होते हैं। और माता द्रौपदी जी का जो चीर हरण है वो उससे रक्षा भगवान ने आज के दिन ही की है। और वृंदावन में जो पावन सरोवर है उसका प्रकट वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। और 15वां है सिंहाचलम, नरसिंह भगवान के पूर्ण दर्शन जो हैं वो आज के दिन ही वो प्रकट हुए थे सिंहाचलम में। और सूर्यदेव ने पांडवों को आज के दिन ही अक्षय पात्र प्रदान किया था। अक्षय पात्र जिसमें वो जितना भी कुछ भी लेना चाहेंगे और थोड़ा सा भी बचे, वो लाखों लोग उस अक्षय पात्र से खा सकते हैं। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है। और महाभारत का युद्ध भी आज के दिन ही समापन हुआ है। और कुबेर जी को धन की भी प्राप्ति जो है वो आज के दिन ही हुई है। और सतयुग का प्रारंभ का दिन भी अक्षय तृतीया से ही शुरू हुआ है। और महाभारत की रचना भी शुरू हुई थी अक्षय तृतीया के दिन से ही। और ब्रह्मा जी के पुत्र जो है अक्षय कुमार का जन्मदिन भी अक्षय तृतीया को ही है। और आदि शंकराचार्य जी, जो स्वयं शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कनक धारा स्तोत्र की रचना भी आज के दिन ही जो है वो की थी। तो इसीलिए आप सभी भक्तों को जो भी श्रवण कर रहे हैं उन सब के लिए विशेष सूचना, आज के दिन से आप जो व्यक्ति मंदिर आना भूल गए हैं, मंदिर आना शुरू कर दीजिए। जीवन पर्यंत कभी भी जन्म जन्मांतर तक के लिए भगवान को भूलना बंद हो जाएगा। हमेशा भगवान याद रहेंगे। जिन्होंने माला छोड़ दी है दोबारा माला शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही हर कार्य जो आप भूल चुके हो उसको अक्षय तृतीया से शुरू करो और आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। तो इसीलिए कह रखा है आज के दिन जो दान भी किया जाता है तो वो दान जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है और वो अजर अमर हो जाता है, ऐसा दान। तो इसलिए हमें हर तरह से
अपनी माला बढ़ानी है और क्लास। और इस बार अक्षय तृतीया इतवार को पड़ रहा है। संसार में लोग 22 को भी मना रहे हैं, लेकिन वैष्णव के हिसाब से, वैष्णव पंचांग के हिसाब से 23 तारीख को संडे के दिन, इतवार के दिन जो है अक्षय तृतीया है। तो आप सभी भक्तों को हम निमंत्रण भी देते हैं, आइए ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली इस्कॉन मंदिर में भव्य सवेरे मंगल आरती से जो आए मंगला कभी ना होए कंगला। क्योंकि यदि आप मंगल आरती आएंगे तो क्या होगा, आपका पूरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। और फिर सवेरे मंगल आरती करके फिर भगवान का माला करिए, उसके बाद गुरु पूजा, भागवत क्लास, और फिर 10 बजे से जो है प्रसादम हॉल पर भक्ति वृक्षा हायर क्लास। तो आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।